कोलकाता के लाल बाजार स्थित आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ 8 अगस्त की रात दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में पूरे देश के डॉक्टरों में आक्रोश पनप गया है। इसी के चलते शाहजहांपुर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी 24 घंटे तक सामूहिक हड़ताल करने की घोषणा कर दी है। कल 17 अगस्त की सुबह से 18 अगस्त की सुबह तक जिले भर में सभी डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। आईएमए के जिला अध्यक्ष डॉक्टर विजय पाठक के शाश्वत पाठक अस्पताल में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर विजय पाठक ने कहा कि बंगाल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी की गई है वह दिल्ली के निर्भया कांड से भी बड़ी विभत्स घटना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए पूरे समाज को आगे आना चाहिए। आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष पवन अग्रवाल ने बताया कि केंद्र सरकार डॉक्टरों के लिए केंद्रीय सुरक्षा कानून बनाए, जिससे डॉक्टर व अस्पताल सुरक्षित रहें। डॉक्टर दीपा सक्सेना ने बताया कि बंगाल में गुंडाराज कायम है, वहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। एक महिला मुख्यमंत्री एक महिला का सम्मान नहीं बचा पा रही, इससे शर्मनाक वाली बात और क्या होगी। वहीं आईएमए के सचिव डॉक्टर गौरव मिश्रा ने कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ इंडियन डेंटल एसोसिएशन भी एक दिन भी हड़ताल में शामिल है। इस दौरान डॉक्टर विजेंद्र सक्सेना, डॉक्टर विकास टंडन, डेंटल मेडिकल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अमित वर्मा आदि डॉक्टर मौजूद रहे। देखिए शाहजहांपुर से आरके खुशवाहा की खास रिपोर्ट। मेरे तो इस वक्त बात करते समय रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जो उस लड़की के साथ किया गया, जिन बच्चों को उनके माँ बाप चांटा तक नहीं मारते हैं, जिन बेटियों को फूल की तरह पालते हैं, उसके संग इतनी विभत्सता हुई और ममता जी स्वयं स्त्री होने के बाद भी उसको न तो महसूस कर पा रही हैं, न उसके प्रति संवेदनशील हैं, बल्कि उल्टे साक्ष्य मिटाने वालों के साथ हैं, गुंडों के साथ हैं, और वो चाहती हैं कि किसी तरह से ये केस दब जाए। तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि उस बच्ची ने इतनी तकलीफ कैसे बर्दाश्त करी होगी। मैं बहुत दुख में भी हूँ, कष्ट में भी हूँ, बहुत क्रोध में भी हूँ, और केवल मैं नहीं हूँ। जिस लड़की ने इसको देखा, पढ़ा और सुना है, वो आज भगवान से यही दुआ कर रही है, काश मैं लड़का होती, लड़की न पैदा होती इस समाज में। हमें तो केंद्र सरकार से एक यही मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। जिस केस को ख़त्म करने के लिए 5-7-8 हज़ार गुंडे ला करके और इस तरह से बवाल मचाया जा सकता है, मतलब कि 5-7-8 हज़ार आदमी जिसको केस को ख़त्म करने के लिए, साक्ष्य मिटाने के लिए जुटाया जा सकता है, उसके पीछे कितने ताकतवर लोग होंगे, इस बात की आप कल्पना करिए। कितनी उनकी जेबें भारी होंगी, कितना वो छल बल से सक्षम होंगे। कौन लोग हैं वो, उनसे लड़ना है। ये बच्चे जो हमारे और आपके गए हैं, जो केरल का बच्चा इस वक्त कलकत्ता में फंसा हुआ है, वो कुछ नहीं कर सकता। उस लड़की की भी यही खता रही होगी कि उसने एनआईए गंद करते हुए देख लिया होगा कि कुछ गंदा काम हो रहा है, उसने उसे देख लिया होगा, तभी उसके संग ये हुआ। चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, उनके प्रति अगर कोई अपराध होता है, उसके लिए केंद्र सरकार कोई ऐसा सख्त कानून बनाए, अपराधियों को इस तरह का दंड मिले कि अपराधी उस दंड को सुनकर, देखकर ऐसा सबक ले कि आगे ऐसा अपराध करने की हिम्मत ना करें। जी सब मैं इस बात के लिए जनता से क्षमा मांगता हूँ। डॉक्टरों को हड़ताल करना खुद भी बहुत कष्टकारी होता है। पूरे जीवन में चिकित्सा कार्य करते हुए हम लोग ये महसूस कर चुके होते हैं कि किस परिस्थिति में, किस पीड़ा के साथ जो है मरीज हमारे पास आता है और वो हमसे क्या अपेक्षा रखता है। और हमेशा हमें ये सुनने को मिलता है कि भगवान के बाद इस धरती पर दूसरे आप ही हैं जिससे हम इस समय सहायता की उम्मीद कर सकते हैं। हमारी इस परिस्थिति में कोई और सहायता नहीं कर सकता। इस तरह का ऐसे लोगों से मुंह मोड़ के बैठना, ऐसे लोगों को मना करना, ऐसे लोगों को ये कहना कि हम आज आपको नहीं देख पाएंगे, हम आज आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, हमारे लिए भी बहुत पीड़ादायक है। मरीज की पीड़ा को हम भली भांति समझते हैं। आज 9 तारीख की वो घटना थी, 8 दिन बाद कल हम लोग सड़क पे आ रहे हैं। इसके लिए पूर्णतः सरकार और प्रशासन बंगाल का जिम्मेदार है। अन्यथा हम लोगों ने अपने धैर्य की काफ़ी परीक्षा ली, काफ़ी धैर्य दिखाया, लेकिन सरकार जो है
बंगाल सरकार ने हमारे धैर्य की सीमा को तोड़ दिया और अंततः हमें सड़कों पर निकलना पड़ा है। और मैं तो जनता से भी अपेक्षा करता हूँ कि वो बेटी जो थी वो समाज की बेटी थी। कोई भी बच्चा जो है किसी प्रोफेशन के रूप में पैदा नहीं होता है, वो समाज से निकलता है और फिर प्रोफेशन में जाता है। तो समाज को अपने बच्चों की रक्षा के लिए कि उनके बच्चों के साथ कल को इस तरह की घटनाएं न हों, समाज को इन आंदोलनों में खुद आगे आना चाहिए और जो है ऐसी आवाज़ उठानी चाहिए कि सरकार के कानों तक ऐसी तेज़ आवाज़ जाए कि सरकार के कान के पर्दे खुल जाएं। सर, कल जो प्रोटेस्ट रहेगा आपका किस तरीके का प्रोटेस्ट रहेगा, कितने बजे से और क्या कुछ प्रोग्राम मांगे उसमें? हमारे प्रोटेस्ट का समय जो है 10 बजे हम यहाँ से प्रोटेस्ट को प्रारंभ करेंगे और यहाँ से हम लोग शांति मार्च के रूप में, डॉक्टर हैं तो शांति मार्च ही होगा और हमारे हाथ में कुछ बैनर पोस्टर भी होंगे। यहाँ से हम जो है जिलाधिकारी के कंपाउंड तक जाएंगे, वहाँ पर हम जो है सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से जो है केंद्र और प्रदेश सरकार को ये ज्ञापन देंगे। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।